जस्ट इमेजिन कि तुम यहाँ पे अपनी लाइफ मजे से जी रहे हो, हर रोज 10 बाय 10 बेडी को देख के हिला रहे हो और इंजॉय कर रहे हो पूरा। बट पता नहीं कैसे एक दिन तुम हिलाते हिलाते मर जाते हो और तुम फिर रिकारनेट होके आते हो एक मशरूम की बॉडी के अंदर। मुझे भी पता है कि तुम्हें थोड़ा सा वेट लग रही होगी, पर आज की वीडियो में हम इसी मानवा को कवर करने वाले हैं। और अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है, अभी मुझे मजा आना तो शुरू हुआ था तो अचानक से अंधेरा कहाँ से आ गया, और मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो भरा था यार। पर एक मिनट, शायद से मेरी आंखें किसी चीज से कवर हैं। और जैसे ही वो हटाता है तो ओ ये हाथ, ये सर के ऊपर टोपी और ये जगह, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। पर जैसे ही वो अपने को पानी के अंदर देखता है तो परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल शिट, ये मैं क्या बन चुका हूँ। और जितना मुझे याद है कि मैं यहाँ पे एक मस्त सी वीडियो को देखते हुए हिला रहा था, पर अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने इतना हिलाया कि मैं रिकारनेट होके एक मॉन्स्टर मशरूम बन चुका हूँ। पर ऐसी बॉडी के साथ और ऐसी शक्ल के साथ मैं किसी लड़की को कैसे पटा पाऊंगा। मुझे मेरा हैंडसम फेस किसी भी तरह वापस दो। पर वह भी उसे पीछे से कोई आवाज देता है कि शिनबाओ, और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की एक मशरूम डंजन के अंदर क्या कर रही है। पर बेचारा जैसी अपनी आंखें साफ करता है तो उसे रियलिटी दिखती है कि वो भी एक नॉर्मल सी मशरूम होती है, और वो कह रही होती है कि आज तुम काफी अजीब चीजें बोलने नहीं लगे। अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लगता है कि मैं ज्यादा ही हॉर्नी हो गया था। पर फिर वो पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे कहना क्या चाह रही थी। वो बताती है कि हम मशरूम्स यहाँ पे कुछ ही चीजें कहते हैं, जैसे कि दुश्मन आ गया उन्हें मारो या भागो। शिंगबा पूछता है कि क्या मतलब तुम्हारा। पर वह भी पीछे से आवाज आती है कि दुश्मन आ गए हैं, और वह भी वहां पे हमें दिखाए जाते हैं दो, एक तरह से कोलोसल मॉन्स्टर्स, एक होती है आर्चर, दूसरा होता है वॉरियर, और ये दोनों लेवल 1 के होते हैं। पर ये जो फीमेल वाली होती है ये कहती है कि काबू हम दोनों क्या यहाँ पे इनफ होंगे हीलर के बगैर। काबू कहता है कि फिक्र मत करो लाबू, ये बस एक लो लेवल का मोस्टर डंजन है और कुछ नहीं। और वैसे भी ये मशरूम्स काफी डम्ब है और इनका पैटर्न भी फिक्स्ड है। और वह भी उसके सामने एक लिटिल मशरूम आता है जिसे काबू आराम से मार देता है और कहता है कि देखो लाबू मैंने कहा था ना। लाबू भी कहती है कि हाँ हम इसके अंदर स्पीड रन कर सकते हैं। व्हाट द हेल डू मीन के स्पीड रन करोगे इन बेचारों के साथ। और फिर ये दोनों मिलके उन सारे मशरूम्स को वहां पे कुत्तों की तरह मारने लगते हैं, जो कि अपना शिंगबाओ देख रहा होता है। और वो कहता है कि मशरूम्स यहाँ पे स्ट्रेट उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे, भाग नहीं सकते क्या। वो बताती है कि हम मशरूम्स यहाँ पे बस एनपीसी हैं जिन्हें ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ फ्री नहीं है। जो सुन के शिंगबाओ पूछता है प्लेयर्स क्या मतलब कि वो दोनों ऑर्क्स यहाँ पे प्लेयर्स। पर ये कहती है कि बस मैं इतना ही कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ही लाइंस थी प्रोग्राम के हिसाब से। पर वह भी उनके ऊपर अटैक होता है, जो देख के शिंगबाओ तो भागने लगता है, पर वो वहीं पे खड़ी रहती है। जो देख के शिंगबाओ उसके पास वापस जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे इंतजार किस चीज का कर रही हो, भागो जल्दी से। पर वो अपनी वही बात रिपीट करती है कि हम मशरूम्स नहीं भाग सकते प्रोग्राम के हिसाब से। पर शिंगबा उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेके जाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे एरर आ जाता है कि डेटा के अंदर कोई छेड़छाड़ कर रहा है। पर शिंगबाओ कहता है कि पहाड़ में क्या डेटा एरर, हमें यहाँ पे सबसे पहले किसी तरह सरवाइव करना पड़ेगा। और ये देख के ये दोनों बात करने लगते हैं कि मशरूम्स कब से भागने लग गए। काबू बोलता है कि ये कोई बग होगा, मैं जाके फॉर्म सबमिट कर दूंगा और एडमिन इसे फिक्स कर देगा। लाबू बोलती है ओह ऐसी बात है, तो हम इन्हें किसी भी हाल में अपने हाथों से तो नहीं जाने दे सकते। काबू बोलता है ठीक है मैं लॉग आउट करके फॉर्म सबमिट करके आता हूँ, तुम मरना मत बस। वो कहती है कि मजाक ही क्या, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आराम से मर जाऊंगी। पर फिर हमें यहाँ पे उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे शिंगबाओ कह रहा होता है कि क्या यहाँ आसपास कोई वेपन नहीं होगा। वो कहती है कि हम मशरूम्स यहाँ पे प्रोग्राम के हिसाब से अनआर्म्ड है। पर वह भी वहाँ पे शिंगबाओ को एक चेस्ट दिखता है, जो देख के वो कहता है कि शायद से इसके अंदर कुछ हो, शायद से हमें इसके अंदर वेपन मिल जाए। वो कहती है कि इसे बस प्लेयर्स खोल सकते हैं। पर शिंगबाओ उसे खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डेटा एरर भी आ रहा होता है, पर वो किसी तरह उसे खोल लेता है। और ये देख के ये कहती है कि
कभी शिनबाओ ऐसा कर तो नहीं सकता था, तो ये इतना चेंज कैसे हो गया पहले से। और शिंगबाओ तो यहाँ पे मगन होता है अपनी लूट को लूटने के लिए, पर वही उनके ऊपर एक एरो आ जाता है जो देख के ये मूव करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये स्टेप क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम मशरूम्स का भी प्रोग्राम नहीं हुए थे अपने टीममेट को सेव करने के लिए, पर मैं किसी भी हाल में शिंगबाओ के ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। और वो सैरो को अपने ऊपर ले लेती है, जिसका शिंगबाओ को पता चल जाता है क्योंकि वो उसके पीछे ही खड़ा होता है और वह भी उसके ऊपर दूसरा एरो शूट हो जाता है। पर इस बार शिंगबाओ इस एरो को यहाँ पे तोड़ देता है और ये काफी गुस्से के अंदर होता है, पर यह देख के ये डरी भी होती है कि एक लो लेवल का मशरूम यहाँ पे मेरे एरो को डिफ्लेक्ट कर सकता है और वो एक चेस्ट को भी खोल सकता है, जो कि प्लेयर के लिए बस, और ये कोई छोटा बग नहीं है। पर वहीं पर बाहर यहाँ पे जो काबू होता है उसने बग की रिपोर्ट को सबमिट कर दिया होता है और वो पूछ रहा होता है कि वैसे ये बग यहाँ पे इतने आते ही क्यों रहते हैं इस डंजन में, और ये इतना पुराना हो चुका है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एडमिन कहता है कि देखो हम इसके अंदर मेंटेनेंस तो कराते रहते, पर मैं भी सरप्राइज हूँ कि अब इसके अंदर बग्स आ रहे हैं। और यहाँ पे ह्यूमंस कोलिशन को डिफीट करने के बाद ग्रेट लीच यहाँ पे अफ्रेड थी कि यहाँ पे जो हीरोज है वो मसला ना खड़ा करते, क्योंकि उनके पास कुछ करने को था ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इस डंजन को डिजाइन किया जहाँ पे जाके हीरोज अपनी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपने टाइम को पास कर सकते हैं और अगर चाहे तो लेवल अप के रिसोर्सेस वगैरह भी वो ले सकते हैं। और अगर किसी प्लेयर को अंदर कोई बग दिखता है तो वो हमें रिपोर्ट करता है और हम उसे फिक्स कर देते हैं। पर वहीं पर अंदर लावू कह रही होती है कि इंतजार मैं किस चीज का करूं, इस बग को तो मैं खुद ही फिक्स करूंगी, और वो सीधा अपने शिंगबाओ के ऊपर एरो शूट कर देती है। पर शिंगबाओ भी एक स्लैश के अंदर उसके एरो को काट देता है और कहता है कि इसकी मूवमेंट भी काफी अच्छी है और ये मशरूम बॉडी भी बेस स्टेट्स के हिसाब से काफी अच्छी है। पर वो और एरो शूट करते और शिंगबाओ औरों को डिफ्लेक्ट करते और बीच में सोच रहा होता है कि इन छोटे पैरों के साथ तो मैं इस डिस्टेंस को कम नहीं कर सकता, तो मुझे इन एरोज को ब्लॉक करने के लिए कुछ चाहिए होगा। और वो पीछे चेस्ट को देख के उसके हेड को काटता है और उसे शील्ड की तरह यूज करने लगता है, जो देख के लाबू कहती है कि इस मशरूम को पता है कि ये चेस्ट को किस तरह शील्ड की तरह यूज कर सकता है, और ये जो एक्शन कर रहा है ये यहाँ पे एग्जैक्टली पर अपना यहाँ पे शिंगबाओ भी उसके नजदीक आ रहा होता है और उसके ऊपर जंप मारता है। और लाबू भी अपने सेंटेंस को पूरा करती है कि ये एग्जैक्टली एक प्लेयर की तरह बिहेव कर रहा है, और इतने में ही अपना शिंगबाओ उसे बीच में से काट देता है और उसका खेल खत्म कर देता है। और वह भी सिस्टम भी उसे कांग्रेचुलेशन का मैसेज देता है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट ब्लड को अचीव कर लिया और इससे आपके 2 टैलेंट अनलॉक हुए हैं, मशरूम रेचल टैलेंट और माइसेलियल नेटवर्क। और माइसेलियल नेटवर्क के अंदर आप अपने किसी मिनियन से लिंक कर सकते हैं और उस लिंक के जरिए आप उसे इंफॉर्मेशन या अपनी एक्सपी वगैरह शेयर कर सकते हैं। जब वो फुल हो जाएगी तो आप उसका यहाँ पे लेवल अप कर सकते हैं। पर जो रेचल टैलेंट है उसके अंदर आप यहाँ पे प्लांट मशरूम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को या अपने किसी मशरूम टीममेट को अपने एनिमी के कॉर्प्स के अंदर डाल सकते हैं और उससे लिंक कर सकते हैं उसके साथ, जिससे उसे यहाँ पे उसकी एबिलिटी मिल जाएगी, उसकी क्लास मिल जाएगी और उससे एक फॉर्म भी मिल जाएगी जिसके अंदर वो स्विच कर सकता है, या आप भी कर सकते हैं। साथ ही में आप अपने एनिमी के कॉर्प्स से उसके न्यूट्रिएंट प्लेसेस से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे आपकी एचपी यहाँ पे फुल होगी। जो सब देख के शिंगबाओ कहता है कि ओह, तो मुझे एक सिस्टम मिला। पर छोड़ो यार, मैं रिकार्नेट होके मशरूम बन गया हूँ तो ये इतनी सरप्राइजिंग चीज नहीं है। और इसके बाद वो अपनी प्लांट मशरूम स्किल को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और उसके एप्स की तरफ लात मार के उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अपनी एचपी को फुल करता है और कह रहा होता है कि आहा, मजा आ गया। पर एक मिनट, मैं क्या कुछ भूल रहा हूँ? और वो अपने टीममेट को देखता है और उसके पास जाके कहता है कि तुमने मेरे लिए उस एरो को ब्लॉक किया था और अब मेरा टाइम है तुम्हें सेव करने का। एंड देन वो अपनी स्किल को वहां पे वापस एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी को उसी वहां पे कॉर्प्स के अंदर प्लांट करता है और इसके कॉर्प्स के अंदर से जितने न्यूट्रिएंट्स और ये सारी चीजें होती हैं वो एक वुमेन की बॉडी का शेप लेती हैं। और ये देख के ये पिघल जाता है कि वाओ। और सच में यहाँ पे वाओ कहने वाली ही चीज है कि देखो, एक भद्दी मशरूम से ये क्या बन के आ चुकी है। और यहाँ पे इसके स्किल्स और स्टेट्स को भी हमें दिखाया जाता है, जो कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो ये यहाँ पे एक आर्चर बन चुकी है और ये भी एरो को और बर्जर्क मोड को यूज कर सकती है। और ये शिंगबाओ के सामने झुकती है और कहती है कि
चीफ प्लीज मुझे आप कोई नाम दें। जो सुन के अपना शिंगबाओ कहता है अब मुझे इसे नाम भी देना पड़ेगा। क्या यहाँ पे मशरूम्स के पास कोई नाम नहीं होते हैं? हाँ एक मिनट, तुम्हारा नाम है साइफिन। वो कहती है कि ठीक है, तो अब हम कौन सा डंजन क्लियर करने वाले हैं? शिंगबाओ कहता है कि डंजन और हम क्लियर करेंगे। भूलो मत कि हम यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं और साथ ही में एनपीसी हैं, और अब हम यहाँ पे उस बचे हुए प्लेयर को हंट करने वाले हैं। पर इसके बाद हमें काबू को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है और ये कह रहा होता है कि लाबू को यहाँ पे इन भद्दे मशरूम्स ने मार दिया है। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई नॉर्मल मशरूम तो कर नहीं सकता। पर ऐसा तो नहीं कि ये कोई रेयर इलीट मॉन्स्टर हो। और वह भी उसे अपना शिंगबाओ दिख जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो इससे काफी अच्छी लूट मिलने वाली है मुझे, और अगर मैं लकी हुआ तो मेरे को कोई ब्लू गियर भी मिल जाएगा। और फिर वो अपने और चार्ज को यूज करके सीधा शिंगबाओ के ऊपर अटैक करता है, पर शिंगबाओ से डोज करता है और इसके पैर मतलब टांग पे एक स्लैश मारता है। और ये देख के हैरान होता है कि मेरे स्लैश से भी इसे इतना कम डैमेज पड़ा, यानी कि ये पिछले वाले से टफर है। पर ये देख के काबू गुस्से में होता है कि तू एक मशरूम सोचता है कि तू मुझे हर्ट कर सकता है। पर अपना यहाँ पे शिंगबाओ भागने लगता है ये देख के और सीधा एक डोर के पीछे चले जाता है। पर काबू बगैर रुतों की तरह सीधा दरवाजे को तोड़ के अंदर जाता है और अपने सामने शिंगबाओ को खड़ा देख के कहता है कि ये अभी भाग नहीं रहा, क्या ये कोई ट्रैप है? पर अगर कोई ट्रैप भी हुआ तो एक एनपीसी ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगा मेरा? पर शिंगबाओ से मिडिल फिंगर दिखाता है कि आना आना अगर तेरे में दम में तो। जो देख के काबू को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आज तो मैं तेरा मशरूम पास्ता बनाऊंगा। और वो ब्रिज पे कदम रखता है और अपने शिंगबाओ को मारने वाला होता है, पर वह भी उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और वो सीधा पानी के अंदर गिर जाता है और इसका वेपन भी इसके हाथ से चले जाता है। शिंगबाओ कहता है कि तुमने पैनिक के अंदर अपने वेपन को भी ड्रॉप कर दिया और पानी के अंदर तो तुम इतना हिल भी नहीं सकते। और वो अपने वही कटर, क्या कहते हैं यार इसे, चाकू को उसके कंधे पे मारता है। पर काबू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे वेपन से मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम एक वीकलिंग हो जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है। पर वह भी उसके गर्दन के आर पार एक एरो हो जाती है जो कि तुम्हें पता है कि किसने मारी होती है। काबू भी बोलता है कि व्हाट द हेल, कौन है जो मेरे पे छुप के अटैक कर रहा है? पर वह भी एक और एरो आती है जो कि उसके सर हेड के आर पार हो जाती है और काबू का भी काम तमाम। और ये सब अपनी साइफिंग ने किया होता है जो कि अपना ऑर्क बरसक मोड यूज कर रही होती है। और अपना शिंगबाओ भी ये देख के कहता है कि चलो शुक्र है इससे जान छूटी। और इसके बाद वो उसकी बॉडी निकालता है और बोलता है अब मेरी बारी है अपनी रियल फॉर्म के अंदर आने। एंड देन वो वही मशरूम प्लांट को यूज करने लगता है, अपनी बॉडी को वापस से शेप करता है और अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर वापस आ जाता है। और ये देख के साइफिंग कहती है कि चीफ ये सब तो ठीक है, पर वो लटक क्या रहा है? शिंगबाओ बोलता है कि क्या क्या मतलब? ओह अच्छा, ये तो बस एक एक्स है, तुमने तो डरा दिया था कि तुमने कुछ और देख लिया। और इसके बाद हमें हमारे शिंगबाओ का रियल नेम बताया जाता है जो कि होता है यांग चुन। और इसके जो रैंक है वो है चीफ और इसकी क्लास होती है वॉरियर की। और इसका जो मेन स्टेट है वो है स्ट्रेंथ। और इसके पास वही दो टैलेंट है जिससे ये एनिमी के कॉर्प से हीलिंग ले सकता है और ये सब। पर इसके बाद एक और एक्स्ट्रा आया होता है ऑर्क बर्जर, और इसका कूल डाउन होता है 5 मिनट और ये 30% डैमेज को इंक्रीज करता है 20 सेकंड के लिए। और साथ ही में इसकी मशरूम प्लांट स्किल भी अपग्रेड हुई होती है जिसके अंदर ये अपनी बॉडी से स्पोर को सेपरेट करके यहाँ पे एनिमी के कॉर्प्स या न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्लांट कर सकता है। और वो सोललेस मिनियंस होंगे जो कि इसके साथ अपनी एक्सपी को भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पास बस 2 मिनियंस के भी स्लॉट होता है। और ये साथ ही में इसको एक मैजिक पाउच मिला होता है जिसके अंदर ये अपने वेपन्स वगैरह को डाल सकता है या दूसरी चीजों को। और अब से हम अपने मेन कैरेक्टर को यांग के बुलाएंगे और यांग पूछता है साइफिंग हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? साइफिंग बताते है कि हम डंजन के सबसे बॉटम फ्लोर पे हैं और हमें यहाँ से निकलने के लिए सबसे टॉप वाले पे जाना होगा फाइट करते हुए। यांग बोलता है तो ये जो लेवल 1 के और प्लेयर थे ये सीधे यहाँ कैसे आ गए? साइफिंग बोलती है यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज है कि वो डायरेक्टली चूज कर सकते हैं कि उन्होंने डंजन के किस लेवल में जाना और वो डायरेक्टली वहां पे एंटर कर जाएंगे। और ये सब मैंने अब सुना था जब यहाँ पे प्लेयर्स चैट के अंदर बात कर रहे थे और जब मैं एनपीसी थी। यांग बोलता है वाह तुम्हें काफी कुछ पता है। तो यहाँ से निकलने के लिए हमें हर फ्लोर पे फाइट करते हुए ऊपर टॉप तक जाना पड़ेगा। तो
चलो हम यहाँ से निकलते हैं, इंतजार किस चीज का। और फिर वो वहाँ पे एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे रास्ता दो जगह डिवाइड होता है। यांग बोलता है तो इन दोनों रोडों पे क्या होने वाला है। वो बताती है एक पे होगा लेवल 1 का स्लाइम, दूसरे पे होगी ग्रेवयार्ड। यांग बोलता है चलो ठीक है, तुम स्लाइम फ्लोर पे जाके थोड़ा एक्सपी को ग्राइंड करो, मैं ग्रेवयार्ड के अंदर जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है। वो बोलती है पर तुमने यहाँ पे जाना ही क्यों है ग्रेवयार्ड के अंदर, वहां पे ऐसा क्या खास है? यांग बोलता है अभी तो ये ग्रेवयार्ड है पर फ्यूचर के अंदर हमारा मेन अड्डा होने वाला है। और इसके बाद वो वहीं पे बढ़ने लगता है और उसे अभी अजीब सी स्मेल आती है और कहता है जैसा मैंने सोचा था कि ग्रेवयार्ड से दूर से भी ऐसे स्मेल आना नॉर्मल, और जो गार्बेज और कॉर्प्स हैं उन्हें भी इस होल से यहाँ पे डंप किया जाता होगा। और वैसे तो ये यहाँ पे काफी लंबे टाइम से हैं, पर उम्मीद करता हूँ कि इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स अभी भी बाकी होंगे और वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर अभी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये देख के अपना यांग भी वहाँ पे प्लान करना शुरू करता है कि साइफिंग तो मेरे पास ऑलरेडी है और वैसे भी मैं एक श्रूम मिनियन को भी प्लांट कर सकता हूँ। और वो वहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको मिक्स करके एक पायरोस्ट्रोम बनाता है। और इसके पास भी दो स्किल्स होती हैं, पहली होती है पायरोब्लास्ट जिसमें ये एनिमी के ऊपर एक्सप्लोजन करके उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ले सकता है और फायर का डैमेज भी दे सकता है। दूसरी होती है ब्लेजिंग स्प्रिंट जिसके अंदर इसकी जो है फायर की पावर और मूवमेंट स्पीड वो 50% इंक्रीज हो जाएगी। पर यांग बोलता है तुम थोड़े ज्यादा छोटे नहीं हो साइज के अंदर। पर वह भी यांग के ऊपर एक लाइटनिंग का अटैक होता है जो कि यांग डोज करके ऊपर होता है और देखता है कि उसके सामने ग्रेवियर डोमिनेटर लाइटनिंग स्नेल लेवल 2 का होता है। साला ये स्लो होना चाहिए था। और इसे देख के अपना लौंडा कहता है कि ओह तो ये यहाँ पे वो मोस्टर जो कि ह्यूमंस को फीड करता है और ये यहाँ पे एक सही कॉम्पिटिटर है इकोलॉजिकल नीश के अंदर मेरे पायरो मशरूम का। और पायरो मशरूम तुम्हारा टाइम है यहाँ पे शाइन करने का और दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। और अपना पैरो मशरूम भी अपना पैरो ब्लास्ट यूज करके उस स्नेल के ऊपर मारता है और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन करता है। और इस स्नेल को लगती तो है पर ये अपने लाइटनिंग अटैक को यूज करता है, पर अपना पैरो मशरूम ब्लेजिंग स्प्रेड को यूज करके इसे इजीली डॉज कर लेता है। और ये देख के यांग कहता है कि ये स्नेल की यहाँ पे मूवमेंट स्पीड काफी स्लो है जो कि इसकी एक मेजर वीकनेस है और इसे हम आराम से यूज कर सकते हैं। और वहीं पर पैरो मशरूम वापस से उसके सर के ऊपर आके एक ब्लास्ट करता है और अब ये स्नेल तो मुझे नहीं लगता कि बचा होगा। और अपना पैरो मशरूम भी अपनी विक्ट्री को एंजॉय कर रहा होता है, पर यहाँ कहता है फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाके देखो कि वो मरा या नहीं। पर वह भी पैरो मशरूम की वहां पे कोई गर्दन उड़ा देता है जो कि यही स्नेल होता है। साला बच गया। पर यांग टाइम वेस्ट किए बगैर उसके ऊपर अपनी एक्स से अटैक करता है, पर ही काफी इजीली डोज कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो उसके पीछे आके उसके ऊपर अटैक करता है जो कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर लेता है। स्नेल कहता है तुम यहाँ पे एक स्नेल जितने स्लो हो पता है तुम्हें। जो देख के यांग भी कहता है कि साले ने अपना शेल क्या छोड़ा, लाइटनिंग जितना फास्ट हो गया। और यहाँ पे ये स्नेल भी भाग के उसके मजे ले रहा होता है। यांग कहता है बहुत हो गया, तुम्हें लगता है कि तुम अपना शेल छोड़ने के बाद लाइटनिंग जितने फास्ट हो चुके हो। स्नेल भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर यांग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और स्नेल के नजदीक आते सार यांग के पीछे से अपना पायरो मशरूम उसके ऊपर अटैक करता है, पर ये इसे डोज करके ऊपर चले जाता है और कहता है कि तुम मुझे कभी हिट नहीं कर सकते, बोला तो था। पर ये लोग इसके ऊपर से भी अटैक करते हैं जो कि डोज करके नीचे आ जाते हैं और कहता है कि कितनी शर्म की बात है, हम दोनों सेम लेवल के हैं पर तुम्हारी स्पीड मेरे को कभी कम्पीट कर ही नहीं सकती। बट यांग कहता है ओह मैंने कभी मिस किया ही नहीं क्योंकि मैं तुम्हें कभी एम कर ही नहीं रहा था। और वह भी वहां की सीलिंग टूटती है जो देख के स्नेल कहता है ओह तो तुम यहाँ पे केव को गिराना चाहते हो मेरे पे, पर ये भी मुझे कभी हिट नहीं करने वाला। बट यांग अपना ऑर्क बर्जक यूज करके सीधा ऑर्क चार्ज करता है और वहां पे धूल के अंदर अपना श्रूम भी उसके ऊपर अटैक करता है जो कि स्नेल डोज कर लेता है और कहता है तुम इस स्मोक को यहाँ पे कवर की तरह यूज करो पर मैं डोज कर सकता हूँ। पर वह भी उसके पीछे से यांग उसकी कमर में मारता है और बोलता है ये कैसी लगी। स्नेल भी कहता है तुम वापस से मेरे पे सरप्राइज अटैक करने का सोच रहे थे, ये काफी अच्छा। और वो सीधा दीवार में जाके लगता है और उसका काम तमाम हो जाता है। यांग भी वहां पे जाके उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका लेवल 3 हो जाता है। और इसके अंदर से एक इथरलाइज मिलता है जिसमें इसके जो माइसेलियल नेटवर्क से जितने भी श्रूम्स कनेक्टेड होंगे, जब ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उनकी यहाँ पे रिकवरी तो होगी पर कॉम्बैक्ट पावर भी बढ़ेगी। और जो इसके श्रूम्स के स्लॉट होते हैं वो 3 हो गए होते हैं, तो ये एक और को
कल्टीवेट कर सकता है, जो कि ये करता भी है। एक इलेक्ट्रिक श्रूम को बनाता है जो कि यहाँ पे होता है वोल्ट श्रूम, और इसका प्राइमरी स्टेट इलेक्ट्रिक है। और ये तेज भागने के साथ साथ यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हें एब्जॉर्ब करके अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, जो कि इसका एक पावर सोर्स होगा। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक को भी अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर सकता है। और ये यहाँ पे होता है एक इथरनल स्टेट का वोल्ट श्रूम लेवल 3 का, और अपना पायरोश्रूम लेवल 2 का है भी। यांग कहता है बहुत बढ़िया, पर सबसे पहले हमें इस जगह को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कैंप के साथ साथ तुम लोगों के रहने की जगह भी होने वाली है। पर मैं सोच रहा हूँ कि साइफिंग वहाँ पे कर क्या रही होगी, क्या उसे मेरी मदद की जरूरत है? और काफी टाइम से उसने एक्सपी को भी कलेक्ट नहीं किया है, तो वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। और इसके बाद हमें साइफिंग को दिखाया जाता है, जिसने वहाँ पे सारे स्लाइम्स की माँ बहन एक कर दी होती है, और उसके सामने उनका बॉस आके कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ पे अंडरलिंग्स को शूट कर रही थी ना। और ये एक लेवल 2 का स्लाइम किंग होता है, जो कि बहुत बड़ा है, और वो कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है। पर अपनी साइफिंग उसके ऊपर वापस से शूट करती है, जिससे गुस्से में आ जाता है कि मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी और तुम मेरे को शूट करने लग गई, कितनी रूड हो तुम। पर साइफिंग इसके ऊपर मल्टीपल एरोस मारती है। ये कहता है पर मेरे अंदर होल करना बिल्कुल यूजलेस है, और वो साइफिंग के ऊपर एक मुक्का मार के उसे दीवार में मारता है सीधा। और वो उसके पास आते हुए कहता है कि मैं उन अंडरलिंग्स जैसा नहीं हूँ, मेरी बॉडी हाईली मेलेबल है, और तुम्हारे अटैक्स मेरे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बॉडी फ्लूइड को वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्राउंड के मॉइस्चर से कनेक्टेड हूँ। और बेशक तुम जितने भी मेहनत कर लो वो सारी वेस्ट जाने वाली है। पर यहाँ पे जो साइफिंग होती है वो उसके पास उठ के आ रही होती है, जो देख के ये वापस से उसके ऊपर पंच करने तो लगता है, पर इसका हाथ बीच में ही फट जाता है। जो देख के ये मॉन्स्टर खुद कंफ्यूज होता है कि मेरी बॉडी यहाँ पे कोलैप्स क्यों हो रही है। पर वही वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे मशरूम्स आ चुके हैं, जो देख के ये बोलता है एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि ये ग्राउंड के ऊपर है जिसने यहाँ पे सारे मॉइस्चर को ड्राई कर दिया, पर ये मशरूम पैरासाइट्स मेरे ऊपर आए कब? पर एक मिनट, जब शुरुआत में इसने जो एरोस मेरे पे शूट किए थे उन पे तो ये नहीं लगे हुए थे, और मुझे अब याद आ गया कि तुम कौन हो, तुम वही पिंक कैप वाली मशरूम हो ना। और यही कहने के बाद वो डिमोलिश हो जाता है और कुछ ड्रॉप करता है, जो कि कोई लूट होती है, और इसका नाम होता है डिवोर्ड मिनोटर हॉर्न। और यहाँ पे जो अपने साइफिंग है उसने यहाँ पे एक चीज को अनलॉक किया है माइसेलियल आर्ट के अंदर, और ये अपने ही माइसेलियम को यूज करके जनरेट कर सकती है कुछ एरोस वगैरह, जिसके अंदर कुछ मैजिकल स्किल्स वगैरह भी होंगी। पर फिर यहाँ पे साइफिंग उसका जितना भी होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, और ये काफी सारा होता है, और इतने सारे एक्सपी की वजह से ये दोनों लेवल 4 पे चले जाते हैं। साइफिंग का तो वही मेलेसियम वाला होता है जो कि अभी हमने पढ़ा था, पर यांग को यहाँ पे मिला होता है प्रोब श्रूम, जिसके अंदर ये यहाँ पे प्रोब श्रूम को कल्टीवेट करके अपने माइसेलियल नेटवर्क के जरिए रिकॉग्निशंस कर सकता है, मॉनिटरिंग और इंफॉर्मेशन को गेथर इधर उधर से। पर साथ ही में ये इसका यूज करके ट्रांसप्लांट भी कर सकता है, जिसके अंदर ये यहाँ पे सोललेस मिनियन को अपने नेटवर्क के जरिए उस न्यूट्रिएंट्स को, मतलब ये जब होगा ना अब हमें समझ आ जाएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐसे ही बताना। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दो मजदूर तो यहाँ पे लगे होते हैं सफाई करने में, और जो अपनी साइफिंग होती है वो भी आ जाती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों अकेले यहाँ पे सफाई कर लेंगे, चलो अच्छा है कि मेरी जरूरत नहीं। यांग कहता है अरे कोई ना, जगह भी छोटी सी है तो इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। पर वैसे ये जो हॉर्न है ये काफी बेटर है उस ब्रोकन क्लीवर और इस ऑर्क एग से। पर बुरी बात यह है कि हमारे पास कोई क्राफ्टमैन नहीं है, तो हम वेपन नहीं बना सकते अभी के लिए। साइफिंग बोलती है तो मसला किस चीज का, जाके एक को पकड़ के ले आते। लोंडा बोलता है मैंने अभी जो न्यू स्किल को सीखा है वो इसके लिए परफेक्ट होने वाली है, और चलो देखते हैं कि आसपास किसी क्राफ्टमैन की यहाँ पे कोई कॉर्प्स या कुछ ऐसा है जिसे हम यूज कर पाए। और वो अपने प्रोप श्रूम्स को हर जगह फैला देता है जहाँ पे इसे नहीं मिलती। पर एक यहाँ पे से बताता है कि यहाँ पे कुछ नजदीक में प्लेयर्स हैं जो कि क्राफ्टमैन के साथ फाइट कर रहे हैं, और ये जो होते हैं ये कुछ गॉबलिंग्स वगैरह होते हैं जो कि क्राफ्टमैन को अपने साथ चलने का कह रहे हैं। पर ये क्राफ्टमैन रिफ्यूज कर देता है कि मैं वापस स्लेव नहीं बनना चाहता, और मुझे पता है कि तुम लोग हमारे क्लैन वालों से कैसे काम करवाते हो जब तक वो मर नहीं जाते। जो सुन के ये गोबलिन इसे ही मार के वहां से चले जाता है। पर इस प्रोप श्रूम की मदद से यांग को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और वो कहता है मैं बस थोड़ा सा ही लेट हो गया। जो देख के साइफिंग कहती है
तुम वैसे किस चीज को देख रहे हो जो कि मुझे नहीं दिख रही? यांग बताता है तुम बस अपने मैलेशियम को एक्सटेंड करके मैलेशियल नेटवर्क तक ले जाओ तो तुम भी देख पाओगे जैसा कि अपना साइफिंग करती है और वो कहती है मैं भी अब देख पा रही हूँ। अपना यांग कहता है जैसा कि मैं यहाँ पे लिविंग थिंग्स को बचा तो नहीं सकता पर एक डेड पर्सन को जरूर बचा सकता हूँ। और वहीं पर ये दोनों श्रूम से एक दूसरे से बैग खींच रहे होते हैं पर पायरो वाला गुम हो जाता है क्योंकि अपने यांग ने से कन्वर्ट कर दिया होता है पायरो क्राफ्टमैन श्रूम के अंदर, जिसका नाम है पायरो श्रूम ड्वार्फ क्राफ्टमैन, लेवल 4 का ही है। और प्राइमरी स्टेट में इसके पास स्ट्रेंथ है और एट्रीब्यूट्स में फायर से हाई रेजिस्टेंस है और ट्रेड्स के अंदर एक ड्वार्फ श्रूम होने की वजह से फायर के अंदर से हाई रेजिस्टेंस है ही है पर फिजिकल अटैक्स में भी से हाई रेजिस्टेंस। और क्राफ्टमैन के स्किल के अंदर ये यहाँ पे किसी भी वेपन को फोर्ज कर सकता है, क्रिएशन कर सकता है, बट यहाँ पे फायर के एट्रीब्यूट होने की वजह से ब्लेसिंग मिलने की वजह से ये अपनी एफिशिएंसी को फोर्जिंग की और हाई कर सकता है। और स्पेशल स्किल के अंदर इसके पास कैनन माइसेलियम है जिसे रिलीज करके कंट्रोल कर सकता है फायर चेन्स के जरिए और इसके पास टॉर्च चेन भी है जो कि इसे माइसेलियल नेटवर्क के साथ कनेक्ट रखेगी और विजन देगी और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर सकता है नेटवर्क के अंदर और बाद में अपना यहाँ पे डैमेज इंक्रीज कर सकता है। और ये सब देखने के बाद अपना क्राफ्टमैन कहता है कि पर मैं जिंदा कैसे बचा हुआ हूँ? अपना यहाँ पे यांग उसके हाथ पे आके कहता है मैं हूँ वो जिसने तुम्हें रिजरेक्ट किया और तुम अब मेरे एक्सट्रीम सोल्जर और अब से तुम्हारा नाम है फायर हैमर। पर क्राफ्टमैन कहता है मैंने कुछ और करना था। जो सुन के यांग बोलता है मुझे ऑलरेडी पता था कि तुम क्या करना चाहते हो और इसीलिए मैंने अपने प्रोप श्रूम्स को उनके पीछे लगा दिया है तो तुम जाके अपना उनसे रिवेंज ले सकते हो। और इसके बाद हमें वही गॉबलिंग्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि बॉस यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक को मार दिया और जितने भी हमें यहाँ पे मिलेंगे वो सारे डेड होंगे क्योंकि हमने ऊपर से उन्हें डंप किया है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से चलेंगे। उनका बॉस कहता है कि तुम लोग क्या यहाँ पे बेवकूफ हो क्योंकि ऑलरेडी डंजन के अंदर कुछ हमसे छुप के बैठे होंगे अपनी लाइफ को बचाने के लिए और उन्हें हम ढूंढ के उन्हें अपना स्लेव बना सकते हैं और काम में लगा सकते हैं। तो इतना ऐसा तो सोचो तुम। और जो इसके चेले होते हैं वो लेवल 2 के होते हैं और ये खुद लेवल 3 का होता है पर वह भी ये जैसे सामने देखता हो तो ये हैरान होता है कि एक मशरूम मैन यहाँ पे कर क्या रहा है और यहाँ पे आसपास कोई डोर भी नहीं है इसके आने का। पर इसका चेला कामते हुए कहता है ऐसा तो नहीं कि ये एक एलीट मॉन्स्टर है जो कि दरवाजे को तोड़ के यहाँ पे आ गया हो। इसका बॉस कहता है एग्जैक्टली और इसीलिए आज मैं लकी हूँ जो कि इसे हार्वेस्ट करेगा और वो अपना स्पीयर सीधा हमारे क्राफ्टमैन की तरफ फेंकता है। पर अपना क्राफ्टमैन फायर हैमर से उसे डिफ्लेक्ट करता है और फिर अपना फायर हैमर उसकी तरफ फेंकता है जो कि स्कोबलिंग को लगने वाला होता है पर ये बच के निकल जाता है। और ये देख के हैरान होता है कि एक मिनट ये वेपन कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है क्योंकि ये हैमर खुद ही उसे जाके वहां पे मार देता है। और ये देख के इसके चेले शायद से हैं ये जो कि कहते हैं कि इस हैमर के अंदर क्या ऑटो टारगेट लगा हुआ है और एक एलीट मॉन्स्टर के पास इतना हाई लेवल का इक्विपमेंट कर क्या आ रही है। पर जो हैमर होता है वो सीधा इसे आके लगता है जो कि ये समहाउ रोक लेता है बट फिर हैमर सीधा ऊपर जाता है और एक कोने में जाके अटक जाता है और अपना क्राफ्टमैन इसे स्विंगिंग के लिए यूज करता है। और अपना क्राफ्टमैन इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है जो देख के ये भी उसके ऊपर अटैक के लिए प्रिपेयर होते हैं बट इनका हाथ किसी तरह कोई चीज पकड़ लेती है और इनके हाथ पे ब्लास्ट होता है जो कि अपने क्राफ्टमैन ने किया और ऊपर से क्राफ्टमैन भी उसके ऊपर छम मार के एक का तो यहाँ पे काम तमाम करता है पर जो इसका बॉस होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्राफ्टमैन भी से एक मुक्का मार के दूर दीवार में मारता है और अपने हैमर को वापस बुलाता है। पर इसकी वजह से सीलिंग भी टूट जाती है जो देख के ये बोलता है अब क्या ये मेरे पे सीलिंग गिराने वाला है बट समहाउ इसे डोज करके साइड में हो जाता है और अपना क्राफ्टमैन इतने में नहीं रुकता, वो अपने हैमर पे फायर इग्निशन लगाता है उसे उड़ाते हुए उसके ऊपर ले आता है और ये अटैक इतना मैसिव होता है जो देख के ये हार ही मान लेता है कि इसे किसी भी तरह डोज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे मल्टीपल ब्लास्ट होते हैं जिससे बस इसका पैर बचता है, ये तो एलिमिनेट हो गया पूरा। और इसे मारने की वजह से क्राफ्टमैन लेवल 5 का हो गया होता है और इसे एक न्यू स्किल मिलती है स्क्रैप रिकवरी जिसमें ये गार्बेज को अपने हैमर से हिट करके यहाँ पे जो यूजेबल पार्ट्स है उन्हें रिकवर कर सकता है। और अपना यांग भी यहाँ पे लेवल 5 का हुआ होता है और उसे एक न्यू आइटम मिला होता है बंडल फॉइल जो की एक रेयर ड्यूरेबल वर्कशॉप है जिसके अंदर से ये असाइन कर सकता है कुछ सबऑर्डिनेट्स को जो कि इसके डेली टास्क में इसकी मदद करेंगे जैसे की फोर्जिंग, इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन गैदरिंग या कल्टीवेशन या इमरजेंसी के अंदर भी, और अगर चाहे तो फाइट में भी यूज कर सकता है। और साई फेंग भी यहाँ पे लेवल 5 की हो गई होती है और उसकी स्किल ये होती है कि वो इंस्टेंट बैक कर सकती है, जैसे कि अगर वो किसी एरो को शूट करेगी तो वो इंस्टेंटली उसके पास टेलीपोर्ट कर सकती है। और इन सब के बाद अपना यांग कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ तो तुम वहां पे आ जाओ। पर क्राफ्टमैन कहता है चीफ एक सवाल है, आप ह्यूमन हो ना, पर ह्यूमंस खत्म नहीं हो गए थे। अपना यांग बताता है वो जो मशरूम वाली मेरी फॉर्म थी वो एक रिशेप फॉर्म थी, जैसे ही मैं उससे निकल के आया तो मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया जो कि मेरी ह्यूमन फॉर्म है। और ये साई फेंग के लिए भी सेम है कि वो पहले ह्यूमन थी, उसे आर्किमिडीज ने मशरूम बना दिया, पर रिशेप के बाद वो वापस से ह्यूमन बन गई। और ये लॉजिक तुम्हारे लिए भी बिल्कुल सेम है। पर ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम इस होन को यूज करके मेरे लिए कोई वेपन बना सकते हो? क्राफ्टमैन कहता है कि इंडीड ये होन एक गुड मटेरियल है, पर एक वेपन को बनाने के लिए हमें दूसरे भी मटेरियल्स चाहिए जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मिलेंगे। अपना यांग कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पे काफी कुछ है और कुछ ही देर के अंदर और भी हमें मिलने वाला। और वह भी इनके ऊपर से काफी सारा गार्बेज गिरता है जिसके अंदर एक आयरन की ब्रेसलेट होती है, जिसपे अपना क्राफ्टमैन इस लेवेज हैमर मार के इसे एक मैजिक आयरन और बना देता है। और इसके साथ एक क्यूट सा प्यारा सा फार्म शूम लगा होता है जो कि इसकी मदद कर रहा है यही सारी फोर्जिंग वगैरह में। एंड देन अपना यहाँ पे क्राफ्टमैन कहता है चीफ आपके वेपन बन चुके हैं और मैंने यहाँ पे स्क्रैप मटेरियल को यूज करके आपके लिए पैंट्स और शूज भी बनाए, तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और जैसे ही अपना यांग आता है तो उसे मिलती है एक्सक्यूजिट डबल एच सोड, और वैसे भी ये उस एक से तो ज्यादा बेहतर है। और ये एक लेवल 5 की सोड होती है जिसके अंदर यूजर अपना मैजिक इन्फ्यूज करके स्पेल्स वगैरह को कास्ट कर सकता है। पर अगर यहाँ पे यूजर ने थोड़े ज्यादा हाई स्पेल यूज किए तो ये सोड टूट भी सकती है क्योंकि ये कॉमन मटेरियल से बनी है। और साई फेंग को भी यहाँ पे एक्सक्यूजिट हंटिंग ब्लेड बो मिली होती है जिसके अंदर यहाँ पे साई फेंग अपना वही मिलेशियम बोस्टिंग की जगह यूज कर यहाँ पे जो एरोस होंगे उसके अंदर अपने स्पेल्स को कास्ट कर सकती है। पर अगर इसने ज्यादा हाई कर दिए तो वो इसकी भी टूट सकती है और इसकी भी लेवल 5 की। और अपना क्राफ्टमैन बोलता है मैंने यहाँ पे थोड़े मटेरियल को यूज करके जो आपकी मैजिक पॉकेट थी ना, मैंने उसे आपके कपड़ों के अंदर ही डाल दिया। अपना यांग भी बोलता है हाँ ये ज्यादा सुटेबल है यार, पहले बहुत तंग हो रहा था। साई फेंग पूछती है चीफ तो नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है? अपना यांग कहता है अब हमने नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना है क्योंकि इन दिनों के अंदर मैंने अपने मिलेशियल नेटवर्क से पूरी ग्रेट ग्रेवयार्ड को छान मारा और मेरे को पता चला कि ये सबसे ज्यादा बॉटम पे, और अगर हम इस बड़े होल से भी निकलने की कोशिश करें तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हर एक फ्लोर पे एक बैरियर है जो कि फाइट के बाद खुलता है और एक डोर होता है। अगर हम यहाँ से चले भी गए तो हमें वापस यहीं पे आना पड़ेगा, फालतू है ये सारा। और हम लोगों को कैसे पीसफुली सोने दे सकते हैं अगर हम उनके आस पास है तो। और इसके बाद ये दोनों एक साथ निकल जाते हैं, पर साई फेंग कह रही होती है हमें फायर हैमर को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था क्योंकि वो हैमरिंग के साथ साथ लोगों के सर फोड़ने में भी काफी अच्छा है। यांग बोलता है अगर साथ ले आते तो हम वापस जब जाते तो हमारे बेस का नामो निशान नहीं होता, और वैसे भी मेरे मलेशियन नेटवर्क से वो कनेक्ट है तो हमें यहाँ पे जैसे एक्सपी मिलेगी वो भी लेवल अप करता रहेगा। पर वह भी यांग यहाँ पे किसी ट्रैप के ऊपर पैर रख देता है जिसकी वजह से इसके और साई फेंग के बीच में एक बड़ी सी वॉल आ जाती है जो कि टोटली बंद होती है, ये निकल भी नहीं सकता इससे। और ये देख के यांग कहता है ओह तो ये एक हिडन ट्रैप था जो कि मैजिक सीगल के साथ कनेक्ट, और इसीलिए प्रोब शुरुम भी से नहीं ढूंढ पाया। पर इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई तो जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो थोड़ी सी लेट है बट मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, देखो टाइम अभी मैनेज हो रहा है, और शायद से नेक्स्ट वीडियो भी इसी मानवा के ऊपर आए। तो तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय।